हेलो दोस्तों, मैं हूं गिरीश चौधरी ग्रुप और में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो फ्लोट फील्ड है, इंटीजर फील्ड है या फाइल अपलोड फील्ड, इमेज अपलोड फील्ड है। यहाँ पे अभी तक हमने क्या दिखा है कि फाइल को अपलोड करते हैं तो उसमें कोई भी फाइल आप अपलोड कर सकते हैं, चाहे डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे इमेज हो, चाहे किसी भी तरह की फाइल हो, एक्सटेंशन कोई भी हो। पर अगर मुझे सिर्फ इमेज फाइल सपोर्ट होती है वैसे ही अपलोड करना है तो उसके लिए स्पेशल इमेज अपलोड कंट्रोल भी है। तो चलिए देखते हैं इन सब को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, अगर आप फाइल अपलोड यूज़ करते हैं तो आपके उसके लिए कोई एक्स्ट्रा पैकेज नहीं है। अगर आपको इमेज फील्ड अपलोड करनी है, इमेज फील्ड यूज़ करनी है, तो आपको ये पिलो पैकेज इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल किया है तो मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अगर आपने नहीं किया है तो वो ऑलरेडी आपको इंडिकेशन देगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक नॉर्मली एक मॉडल मैंने बनाया है, तो चलिए मॉडल में यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। तो इसमें 4 फील्ड है, नेम, प्राइस, क्वांटिटी और इमेज। नेम है नॉर्मल कैरेक्टर फील्ड है, फ्लोट फील्ड प्राइस और इंटीजर फील्ड क्वांटिटी। क्वांटिटी जनरली हम देखते हैं कि पॉइंट में नहीं आती है तो इसलिए। और इमेज फील्ड तो आपको इस फोल्डर में जो भी इमेज होगी स्टोर होगा। तो अब ये फोल्डर कहाँ बनेगा, तो जैसे सेटिंग में हमने ये किया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, तो अब ये फोल्डर कहाँ बनेगा, जैसे यहाँ पे बनेगा डेटा नाम के फोल्डर में। इसी नाम का फोल्डर बन जाएगा प्रोडक्ट इमेजेस और उसके अंदर सेव होगा। मतलब सारी फाइल्स एक ही जगह पे सेव होगी, बस फोल्डर अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मॉडल बन गया है, तो मॉडल को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं मेक माइग्रेशन थ्रू। सबसे पहले चलिए माइग्रेशन हो गया, मेक माइग्रेट हो गया। तब तक हम फॉर्म को देखते हैं। तो फॉर्म में भी बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, यहाँ पे कुछ वैलिडेशंस मैंने किए हुए हैं तो वो भी हम देखते हैं। चलिए ये यहाँ पे माइग्रेशन हो गया, तो फॉर्म में मैं कुछ ऐड करता हूँ। यहाँ पे थोड़े एडवांस मैंने यूज़ किया हुआ है फॉर्म का, ठीक है। तो चलिए ये देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने फील्ड तो सारे लिए, पर यहाँ पे कैसे है, क्लीन प्राइस। क्लीन प्राइस क्या है कि जो भी मैंने फील्ड ली है वो आपको क्लीन के हिसाब से लिखना है। ये क्या है कि अगर आपका जो डेटा आता है, ठीक है, फॉर्म में जो भी आता है, तो उसमें क्या आपको चेक करना है, वैलिडेशंस क्या रखना है। तो आपको वैलिडेशन के बाद ही आपको फॉर्म सबमिट करना है सेव के लिए। तो अब यहाँ पे जो भी आपके फील्ड होगी उसके आगे आपको ये लगाना है क्लीन अंडरस्कोर। तो यहाँ पे आप वैलिडेशन इस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूँ, प्राइस फील्ड में सेल्फ डॉट क्लीन डेटा डॉट गेट प्राइस, मतलब कि जो भी हम फॉर्म में डालेंगे वो प्राइस पहले यहाँ पे डाल दो, ठीक है। उसके बाद चेक करो कि अगर प्राइस इज़ नॉट नन, नन भी नहीं होनी चाहिए, एंड प्राइस इज़ लेस देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो अगर होती है, ठीक है, तो ये मुझे वैलिडेशन एरर दो कि प्राइस मस्ट बी पॉजिटिव वैल्यू और रिटर्न प्राइस, ठीक है। इस तरह से आपको वैलिडेशन करना है। क्वांटिटी में भी यही चीज़ मैंने की हुई है। जस्ट वैलिडेशन रखा है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर आपने इतनी सारे फील्ड ली हुई है तो आप वैलिडेशन एवरी फील्ड को वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं, तो ये भी आपको आना चाहिए। तो ये वैलिडेशन इंप्लीमेंटेशन मैंने यहाँ पे बता रहे हैं। इमेज और इन सब के लिए अभी तक मैंने नहीं किया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो व्यू बनाते हैं। तो व्यू में तो नॉर्मल है, वैलिडेशन हमने फॉर्म में ही किया है तो व्यू की ज़रूरत नहीं है, मतलब व्यू में कुछ भी इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब ही फोटो आएगा, चलिए हो गया, फाइल्स आ गई, वैलिड है, सेव कर दो, ख़त्म करो बात। तो ये इस तरह से काम होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ मैंने जो टेम्पलेट है वो अलग नाम से बनाया है। तो चलिए ये URL पहले मैं ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे URL ऐड कर देते हैं। प्रीवियस टेम्पलेट क्रिएट किया है, इसको मैं डिलीट बंद कर देता हूँ सबसे पहले। तो चलिए ये नाम का पहले एक टेम्पलेट बना देते हैं, एक्स प्रोडक्ट अंडरस्कोर फॉर्म, क्योंकि प्रोडक्ट अंडरस्कोर फॉर्म ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है। तो कन्फ्यूज़न ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए मैंने नाम सिर्फ चेंज किया है, ठीक है। HTML टेम्पलेट एज इट इज़ जैसे हम बनाते हैं वैसे ही हमें बनाना है। तो चलिए ये हो गया डेफिनेटली। चलिए अब रन करते हैं इसको। तो यहाँ पे रन करने हैं तो कौन सा URL है, यहाँ पे एक्स प्रोडक्ट URL है, उसको हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ये रन होता है। तो चलिए हो गया, यहाँ पे एक्स प्रोडक्ट हम लिखेंगे तो यहाँ पे हमें वो फील्ड दिखेगी एक्स प्रोडक्ट, ठीक है। तो चलिए ये देखिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए एक्स हमने स्पेलिंग गलती है, वो तो मेरी पहले से ही प्रॉब्लम्स हैं, तो चलिए कोई बात नहीं। एक्स प्रोडक्ट यहाँ पे नेम लिखते हैं दैट टी, प्राइस लिखते हैं 20, क्वांटिटी लिखते हैं 5, एंड इमेज हम यहाँ पे चूज़ कर देते हैं। कोई भी आप इमेज ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। चलिए यहाँ पे ये ले लेते हैं हम, और यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट। तो ये देखिए ऐड प्रोडक्ट करेंगे तो डेफिनेटली एरर नहीं आएगी, सक्सेसफुली हो जाएगा। पर अब यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ है। तो प्रोजेक्ट में जाएंगे तो जैसे हमने मॉडल में सेटिंग किया था कि हमारा जो भी फाइल अपलोड होगा वो कहाँ पे होना चाहिए, तो जैसे मैंने कहा था, ये देखिए डेटा, ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट था पहले से। यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट इमेजेस नाम का फोल्डर अपने आप बन गया, और यहाँ पे देखिए वो फाइल भी अपलोड हो गई। इस तरह से जो भी फाइल होगी यहाँ पे अपलोड होगी और उसका पाथ डेटाबेस में सेव होगा। तो जैसे यहाँ पे मैं अगर डेटाबेस देखता हूँ तो उसका अगर हम टेबल देखते हैं, जैसे इस मॉडल का नाम क्या है, तो एक्स प्रोडक्ट है, तो उसका टेबल हम
स्टडी करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि पाथ हमारा कैसा स्टोर हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे ये पाथ स्टोर होगा अपने आप, ठीक है, प्रोडक्ट इमेजेस। और तो इस तरह से काफ़ी इजी हो जाता है इमेज फाइल को यूज़ करने के लिए। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इमेज फाइल यूज़ कर रहे हैं सो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पिलो पैकेज इंस्टॉल करना है। और सेकेंड थिंग कि अगर आप फॉर्म थ्रू डेटाबेस और ये वैलिडेशन इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। चलिए वैलिडेशन भी चेक कर लेते हैं। जैसे प्राइस और क्वांटिटी में कुछ नेगेटिव डालता हूँ या नल डालता हूँ तो क्या एरर आती है, क्योंकि वो एरर मुझे यहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है, बैकएंड में नहीं आनी चाहिए, यूज़र को दिखनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पे मैं एक और वैल्यू डालता हूँ, दैट गोल्डी। प्राइस में डालता हूँ, नन ही रखता हूँ दोनों अभी तो मैं फाइल में। चलिए कोई और एक ले लेता हूँ, जैसे कि ये ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे प्लीज़ फिल आउट फॉर्म। चलिए फिल आउट करते हैं। तो यहाँ पे मैं -10 लिखता हूँ और क्वांटिटी में -5 लिखता हूँ। तो वो रेज एरर है वो होनी चाहिए, जैसे हमने यहाँ पे वैलिडेशन किया है कि अगर प्राइस या नन है या फिर लेस देन 0 है। तो चलिए ऐड करते हैं। सो ऐड करेंगे तो ये देखिए प्राइस मस्ट बी पॉजिटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, क्वांटिटी, है ना। तो ये चीज़ है। तो ये काफ़ी बेहतरीन है कि आपको यहाँ पे HTML में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी अगर आपने इस तरह से वैलिडेशन किया है। तो काफ़ी बेहतर है, आपको वैलिडेशन यहाँ पे मिल सकते हैं। बस इसका एक आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके बहुत ज़रूरी वैलिडेशन है तभी आप सर्वर साइड कीजिए, क्योंकि ये सबमिट करोगे तब वो रिक्वेस्ट भेजेगा और उसके बाद एग्जीक्यूट होंगे। तो हो सकता है कि आपका जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो शायद थोड़ा स्लो हो जाए। तो बहुत ज़रूरी है कॉन्फ़िगरेशन चेक करना या कुछ भी वैलिडेशन तभी आप सर्वर के लिए कीजिए, नहीं तो यही सारे वैलिडेशन आप फ्रंट एंड पे भी कर सकते हैं। jQuery थ्रू उससे भी कर सकते हैं कि भाई इसमें आप नेगेटिव वैल्यू डालना ही नहीं, तो ये मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और जब आगे आएगा तब मैं वो भी आपको बताऊंगा कि क्लाइंट साइड हम वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं। ये सारी वैलिडेशन हम सर्वर साइड कर रहे हैं कि जैसे हम सबमिट करेंगे तब वो चेक करेगा। बस सबमिट करने से पहले अगर चेक करें तो वो बेहतर रहेगा और फास्टर भी रहेगा, ठीक है। सो आने वाले वीडियो में हम वो भी देखेंगे, पर तुरंत नहीं, अभी टाइम है उसके लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जेनरिक IP एड्रेस फील्ड ये क्या है। तो एक नई तरह की इसमें फील्ड इंट्रोड्यूस की हुई है। सो ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।